आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की SSS सर्वांग समता को समझा। अब हम SAS सर्वांग समता को समझेंगे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC बनाना है। अगर आपको भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो, तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज ABC का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज ABC बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण ABC की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। दी हुई मापों के आधार पर हम त्रिभुज ABC का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। अतः इस स्थिति में भी त्रिभुज ABC को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शीर्ष यानी वर्टेक्स C का स्थान निश्चित नहीं है, यानी कि त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी हुई है। लेकिन अगर हमें दो भुजाएं और उनके बीच के कोण की माप ज्ञात हो, तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 35 डिग्री और BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण ABC बनाएंगे, जिसका माप 35 डिग्री है। प्राप्त किरण पर बिंदु C का स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और नुकीला सिरा B पर रखकर किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण के प्रतिच्छेद से हमें बिंदु C प्राप्त होगा। हम बिंदु A और C को जोड़कर त्रिभुज ABC बना लेंगे। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज ABC बनाएंगे, तो हर एक स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे। इस समझ का प्रयोग हम सर्वांग सम त्रिभुजों की जांच के लिए करते हैं। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत यानी करस्पॉन्डिंग दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में SAS सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। इसी तरह त्रिभुज MNO में भुजा MO बराबर 5.8 सेंटीमीटर है, भुजा MN बराबर 2.5 सेंटीमीटर है और इनके बीच बना कोण NMO बराबर 110 डिग्री है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज MNO की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे, तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि त्रिभुज ABC
और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। त्रिभुज PQR में भुजा PQ बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा PR बराबर 2.5 सेंटीमीटर और कोण PRQ बराबर 110 डिग्री है। लेकिन फिर भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्या आप इसका कारण बता पाएंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ कोण PRQ भुजा PQ और PR के बीच का कोण नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के माप बराबर नहीं है। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए पहले दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एवं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। चूंकि यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अब आपको SAS सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को हल करेंगे।